हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सत्या मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर समाज शास्त्र, नारी शिक्षा निकेतन महाविद्यालय लखनऊ से आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, परीक्षा की तिथि घोषित हो चुकी है। अब यह भी स्पष्ट हो गया है कि परीक्षा की पद्धति मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर आधारित होगी, यानी एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो मैं कुछ प्रश्नों का, या यूं कहें कि मैं कुछ तथ्यों का संकलन लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूं। हम बात करते हैं 5th सेमेस्टर के 3rd पेपर ऑप्शन ए की, जिसका नाम है, यानी तृतीय प्रश्न पत्र के भाग ए का नाम है रूरल सोसाइटी इन इंडिया। इस प्रश्न पत्र पर आधारित हम कुछ प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। बच्चों, आपको चूंकि प्रश्न पत्र का स्वरूप डिस्क्रिप्टिव टाइप यानी विश्लेषणात्मक नहीं होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप लोग कुछ प्रमुख तथ्यों को आवश्यक रूप से तैयार कर लें, जैसे प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम और उन पुस्तकों के लेखकों के नाम। यानी कि ग्रामीण, हम बात चूंकि ग्रामीण समाजशास्त्र की कर रहे हैं, तो कुछ प्रसिद्ध ग्रामीण समाजशास्त्रियों और उनके द्वारा रची गई पुस्तकों के नाम आपको पता होने चाहिए। बहुत सारे प्रश्न इस पर बनते हैं। जैसे मैंने क्लास में भी समय समय पर आप लोगों को बताया है कि कुछ ऐसी ग्रामीण समाजशास्त्र की पुस्तकें हैं जिनके बिना ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन संभव नहीं है। जैसे इंडियन विलेज, इस पुस्तक के लेखक हैं एस.सी. दुबे। इसी से मिलता जुलता एक और नाम है इंडियाज विलेज, इसके लेखक हैं M.N. श्रीनिवास। और एक अन्य पुस्तक है विलेज इंडिया, जिसके लेखक हैं मैकिम मैरियट। इसी प्रकार से डॉक्टर D.N. मजूमदार की पुस्तकें भी बहुचर्चित हैं और परीक्षा में बहुत पूछी जाती हैं। D.N. मजूमदार ने जो कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं वे हैं कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज, छोर का एक गांव, रूरल प्रोफाइल्स। बच्चों, मैं एक बात यहीं पर बताते चलूं कि D.N. मजूमदार की पुस्तक कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज मुहाना गांव के अध्ययन पर आधारित है, और यह पुस्तक अपने जजमानी व्यवस्था के अध्ययन के लिए जानी जाती है। वैसे तो किस प्रकार से जाति गांव में कार्य करती है, इसका गहन विश्लेषण D.N. मजूमदार ने अपनी इस पुस्तक में किया है, लेकिन वस्तुतः यह पुस्तक जजमानी व्यवस्था के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है। जब हम बात जजमानी की कर रहे हैं तो एक पुस्तक और मुझे याद आती है विलियम वाइजर की। विलियम वाइजर की पुस्तक द हिंदू जजमानी सिस्टम और बिहाइंड मड वॉल्स, ये दोनों पुस्तकें भी ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रमुख पुस्तकें हैं। इसके अतिरिक्त G.S. घुरिये ने कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन नामक पुस्तक में जाति का विश्लेषण किया है। और इसी श्रृंखला में हम M.N. श्रीनिवास की बात करें तो M.N. श्रीनिवास की पुस्तक है, एक अन्य पुस्तक है द रिमेम्बर्ड विलेज, जिस पर इन्होंने ग्रामीण सामाजिक संरचना का, जिस पुस्तक में इन्होंने ग्रामीण सामाजिक संरचना का विश्लेषण किया है। पुस्तकों के साथ साथ इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य पुस्तकें हैं बच्चों, जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, और वो हम आपको आगे के अपने लेक्चर्स में, आगे के व्याख्यानों में हम आपको बताते रहेंगे। और हो सकेगा तो हम आपके साथ उन पुस्तकों की पूरी लिस्ट लेकर अपने विचार साझा करेंगे। दूसरे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे हैं अवधारणाओं पर आधारित, कि कौन सी प्रमुख अवधारणा किस समाजशास्त्री ने प्रतिपादित की है। जैसे ब्राह्मणीकरण की अवधारणा का प्रतिपादन M.N. श्रीनिवास ने किया,
संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादन एम.एन. श्रीनिवास ने किया और प्रभुत्वशील जाति की अवधारणा का प्रतिपादन भी एम.एन. श्रीनिवास ने ही किया है। मल्टीपल ट्रेडिशन की संकल्पना की विवेचना एस.सी. दुबे करते हैं। एस.सी. दुबे, जिनकी पुस्तक का जिक्र हम पहले भी आपसे कर चुके हैं, इंडियन विलेज, ग्रामीण समाजशास्त्र की बहुत मशहूर पुस्तक है। इसके अतिरिक्त हम कुछ और अवधारणाओं की अगर बात करें तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की अवधारणा प्रतिपादित की, लघु परंपरा एवं दीर्घ परंपरा की अवधारणा प्रतिपादित की। इसी प्रकार से मैकी मैरियट ने सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की अवधारणाएं प्रतिपादित की। जी.एस. घुरिये ने ग्रामीण शहरीकरण की प्रक्रिया की विवेचना के माध्यम से, ग्रामीण शहरीकरण की अवधारणा के माध्यम से ग्रामीण समाजों में आ रहे परिवर्तनों की व्याख्या की है। कुछ समाजशास्त्रियों ने कुछ आयातित अवधारणाओं को, यानी कि जो अन्य देशों में अध्ययन के दौरान कुछ समाजशास्त्रियों ने प्रयुक्त की हैं, उन अवधारणाओं को भारतीय गांवों के अध्ययन में भी लागू किया है। इन पर भी हम अभी प्रकाश डालेंगे। इसके अतिरिक्त बच्चों जो और कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं वे हैं, किस समाजशास्त्री ने किस गांव का अध्ययन किया है। जैसे एस.सी. दुबे ने शमीरपेट गांव का अध्ययन किया, एम.एन. श्रीनिवास ने रामपुरा गांव का अध्ययन किया, डी.एन. मजूमदार ने मुहाना गांव का अध्ययन किया। डी.एन. मजूमदार ने ही छोर का एक गांव नामक पुस्तक में दुधी तहसील के कुछ गांवों का अध्ययन किया। रणखंडी और झमीरन नामक गांव का अध्ययन एस.सी. दुबे ने किया इंडियाज चेंजिंग विलेज नामक पुस्तक में। बच्चों, यह पुस्तक भी अत्यंत प्रसिद्ध पुस्तक है। इस पुस्तक में एस.सी. दुबे ने सामुदायिक विकास योजना के कारण आ रहे परिवर्तनों की और सामुदायिक विकास योजना की असफलता के कारणों को जानने का प्रयत्न किया है, उसका अध्ययन करने का प्रयत्न किया है। इसके अतिरिक्त बच्चों, हम अपने अगले वीडियो में आपके साथ कुछ और तथ्यों के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।